हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हो रही है वो क्या है। आजकल आप लोग न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि इंडिया और यूएस के बीच कुछ तनाव बढ़ रहे हैं, कुछ डील्स हो रहे हैं। आखिर ये है क्या चीज़, इन सबको आज हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं क्या है इंडिया और यूएस का ट्रेड डील। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करेगा आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो आते हैं अपनी वीडियो में। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस और डील को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये डील इंडिया के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी। इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा या प्रेशर बढ़ेगा, आम लोगों को इसका क्या इफेक्ट होगा। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड डील होता क्या है। ट्रेड डील का मतलब होता है जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड को इजी बनाने के लिए कुछ रूल्स सेट करते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी कम करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, सर्टेन प्रोडक्ट्स पर टैक्स रिलैक्सेशन करना, बिजनेसेस रूल को सिंप्लीफाई करना, टेक्नोलॉजी और सर्विस में कोऑपरेशन करना। इन सब चीज़ों को जो है ट्रेड डील बोला जाता है। इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन ट्रेड में अभी भी काफ़ी इश्यूज हैं। इंडिया और यूएस का ट्रेड ऑलरेडी बहुत बड़ा है। यूएस से इंडिया का एक मेजर पार्टनर है और इंडिया भी यूएस के लिए इम्पोर्टेंट मार्केट बन चुका है। इंडिया मोस्टली एक्सपोर्ट क्या करता है यूएस को, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, फार्मा, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी। अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है यूएस से इंपोर्ट करता है एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ऑयल एंड गैस, हाईटेक मशीनरीज। लेकिन ट्रेड के बीच में कुछ टेंशन पॉइंट्स भी हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील में 4 बड़े इशूज हमेशा आते हैं। नंबर 1 पे आता है टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी। यूएस चाहता है कि इंडिया अपने टैरिफ्स कम करे, स्पेशली एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स पर। लेकिन इंडिया को डर है कि अगर डेयरी और एग्रीकल्चरल ओपन हुआ तो लोकल फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। सेकंड है फार्मा एंड मेडिकल रूल्स। इंडिया वर्ल्ड का फार्मेसी हब है। यूएस चाहता है स्ट्रिक्टर पेटेंट लागू करना। अगर स्ट्रिक्ट पेटेंट लागू हो गया तो इंडिया में चीप मेडिसिन पर काफी इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल ट्रेड एंड डाटा। यूएस चाहता है कि डिजिटल सर्विसेज और डेटा रूल्स फ्लेक्सिबल हो। इंडिया चाहता है कि डेटा सिक्योरिटी और डेटा सोवरेटी सेफ रहे। वीजा और सर्विसेज। इंडिया का आईटी सेक्टर यूएस में सर्विस प्रोवाइड करता है। इंडिया चाहता है कि वीजा रूल्स स्मूथ हो, स्पेशली H1B टाइप के जो वीजाज हैं। तो ओवरऑल डील्स में बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है। अब बात करते हैं पॉजिटिविटीज की। अगर इंडिया और यूएस डील स्ट्रांग होता है तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इंडिया के प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में इजी एंट्री मिल सकती है। यूएस कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर सकते हैं। इंडिया को हाईटेक सेक्टर्स में कोलैबोरेशन मिल सकता है, जैसे सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एआई, एयरोस्पेस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हर डील में कुछ रिस्क भी होता है। अगर इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी को ओपन किया तो लोकल फार्मर पर प्रेशर आ सकता है। पेटेंट रूल भी स्ट्रिक्ट हुए तो मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ सकती है। इंडिया को अपने एमएसएमई बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना स्मॉल इंडस्ट्रीज को लॉस हो सकता है। इसलिए इंडिया हमेशा बैलेंस डील की डिमांड करता है। ओवरऑल इंडिया यूएस ट्रेड डील इंडिया के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डील तभी सक्सेसफुल होगी जब इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को यूएस के साथ ट्रेड डील एग्रेसिवली करनी चाहिए या कॉशियस रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।